नहीं मार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज फिर हाजिर हुए एक अच्छी सी व्लॉग के साथ। तो आपने जो है ना व्लॉग को कहीं नहीं जाना है, पूरा वॉच करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से छोटा सा लाइक कर लिएगा। बस यहाँ से जो है मैंने स्टार्ट लिया है। शहीर को मैंने नहला दिया था। शहीर जब नहा लेते हैं ना तो मेरा सारा दिन जो है वो सुकून से गुजरता है और इनको नींद भी अच्छी आती है। वरना ये क्या होता है, 2 दिन भी गुजर जाते हैं ना, तीसरे दिन ही इनको बेचैनी सी हो जाती है और दिन भर ये तंग कर रहे होते हैं। इचिंग होना शुरू हो जाती है इनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये लोग इतना स्टफ़ पहने हुए होते हैं ना। अंदर भी एक मैं पजामा पहनाती हूँ छोटा सा इनको, टाइट सा, ताकि ये कि इनको हवा ना लगे। क्योंकि अक्सर ये होता है पापा वगैरह के साथ ये बाइक पे ज़िद कर लेते हैं और चले जाते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है कि इनको रेडी रखना पड़ता है। अंदर इनर जो है इनका पूरा हाई नेक फिट वाला वो पहनाती हूँ, अंदर सूती शर्ट पहनाती हूँ। फिर उसके ऊपर जो है इनका जो भी ये वेयर करते हैं कपड़े, वो पहनाने के बाद ना इनको रेडी कर देती हूँ। उसके बाद तो फिर ये होता है कि अपर वगैरह वेयर करके टो। अच्छा, ऐसी आदत थी ना हमारी अम्मी की भी, हमें सर्दियों के अंदर डेली नहलाया करती थी। उस वक्त के तो बच्चों के सीने इतने मजबूत होते थे ना, क्योंकि मदर्स जो है वो ज़्यादातर चुटकुलों पे ही चलाया करती थी। दादी नानी के टोटकों पे ही बच्चे पला करते थे और सीने इतने मजबूत होते थे बच्चों के। फिर इसके अलावा डाइट भी अच्छी होती थी मदर्स की, और मदर फीड्स पे होते थे ज़्यादातर बच्चे। अब तो ये होता है आर्टिफिशियल डब्बे आ गए हैं। दूध शहीर ने भी जो है ना मोरीनागा का पिया था दूध, तो इसलिए जब मैंने उनको छुड़वाया तो अब देखें इनकी सेहत कितनी गिर गई है। और फिर मुझे जो है ना आयरन कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इनका ख्याल करना पड़ता है डाइट के अंदर। अंडा डेली नहीं खाते, ये जब मूड होता है ना जब भी खा रहे होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ जो है ना अभी सर्दियाँ इतनी ख़तरनाक वाली पड़ रही हैं। रात में ख़तरनाक मीन्स कि हमारे यहाँ तो यही होता है कि जब हवा चल जाती है ना, तो कोयटा की हवा जब चलती है, हमारे जो दादी नानी कहती थी कि कोयटा की हवा जब चलती है तो सिंध के अंदर सर्दी बढ़ जाती है। और ऐसे ही था कि लास्ट वीक जो है ना इतनी कोई ठंडी ठंडी रात में हवा चल रही थी और ऐसा लगता था जैसे हमारा पूरा घर जैसे डीप फ्रीज़र के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। फ्रीज़र का किसी ने गेट खोल दिया और हम जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर बैठे हुए हैं। तो मैं जो है ना जाके बाज़ार से जो है ना बाजरे का आटा लेकर आ गई थी। काफ़ी दिन से जो है हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे जो है बाजरे की या तो टिक्कियाँ मीठी या फिर आप मलीदा बना के दें। तो बच्चे नहीं खाते मलीदा, तो फिर मैंने क्या करा कि सबकी ही टिक्कियाँ बना ली और बहुत मज़े की लगी हैं बनने के बाद। मेरे बच्चे ना मलीदा नहीं खाते शौक से गुड़ का, क्योंकि उसके अंदर गुड़ होता है ना, इसलिए तो बच्चों को जो है कॉम्बिनेशन गुड़ और बाजरे का अच्छा नहीं लग रहा होता। तो फिर मैंने यही कहा कि चीनी का शीरा बना के ना मैं इसकी मीठी टिक्कियाँ बनाती हूँ तिल लगा के। बच्चों ने पहले तो मुँह बनाया देख कर। मैं लास्ट ईयर भी जो है ना बना चुकी हूँ, लेकिन बच्चे खा के भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मम्मा, हमने तो कभी ये खाई नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं करो भाई, मैं खिलाती हूँ, मैं बनाती हूँ ये, और मुझे खुद बहुत पसंद है। तो जब बच्चों ने खाई ना तो उनको भी बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़े की बनती हैं ये। काफ़ी हेल्दी होता है बाजरा हमारे लिए, सेहत के लिए। इसके अलावा ये कि सर्दियों के अंदर तो इसको खाना ही पड़ता है, ताकि ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा गर्माई आ जाए। क्योंकि पहले के बच्चों को जो है ना ये गुड़ का मलीदा और ये बाजरे की टिक्कियाँ वगैरह बड़े बना के देते थे और हम लोग खाते थे। हम लोगों ने कभी भी मुँह नहीं बनाया ना गुड़ का, और इसका टेस्ट हम लोगों की ज़बानों पे लगा हुआ है। लेकिन बच्चे आजकल के बस अपने ही मूड के हैं। तो बहरहाल बच्चों को ये अच्छी लगी। बाजरे की टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी सॉफ्ट खस्ता खस्ता सी बनी थी, बहुत मज़े की लग रही थी। और आप अंदाज़ा कर रहे होंगे कि ये कितनी ओवरनाइट मैंने बनाई थी। ये बहुत ज़्यादा जो है ना रात का क्लिप है और 12 बजे के बाद मेरा मूड हुआ था तो मैंने ये बनाना शुरू करी थी। गैस तो होती नहीं है, सुबह 4 बजे 5 बजे आती है, तो मैंने सिलेंडर पे बनाई और बच्चों ने बहुत शौक से खाई माशाल्लाह से। क्योंकि वीकेंड था बच्चों का, सैटरडे की नाइट को मैंने ये बनाए थे। यही होता है कि बच्चे जाग रहे होते हैं ना लेट नाइट, तो फिर उनको क्रेविंग हो रही होती है। और ज़्यादातर तो सर्दियों के अंदर मीठे की हो रही होती है। रात के अंदर यही होता है, हम लोग गज़क वगैरह मंगवा लेते हैं या पीनट्स वगैरह है, ये चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन ये वाली टिक्कियाँ इतने मज़े की लगी, बच्चों ने कहा मम्मा रोज़ ही बना के दे दिया करें। मैंने कहा ये इतनी गर्म होता है ना बाजरा, तो आप लोगों को घबराहट हो जाएगी। तो हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है, लेकिन ये सौगात है सर्दियों की। आप लोग भी बनाइएगा इसको, बाजरे की टिक्किया को ट्राई कीजिएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। चीनी का शीरा बना लें आप और उससे जो है आटे को गूंद लें। गूंदने के बाद हाथों हाथ आप बना के डालते जाएँ, तिल लगा के ऊपर से चाहे तो अंदर डालें। और बहुत मज़े की ये बनती हैं। मीठा तेज़ रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ मीठे की ही ये ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। और खस्ता क्रिस्पी इतने मज़े की होती हैं। इसके अलावा जो है जितनी क्रंची होती है ना, तो बूढ़े हजरात भी आराम से ही खा सकते हैं, जिनके दांत नहीं होते, जो कि बहुत मुश्किल से चबा रहे होते हैं मसूड़े से, आराम से जो है ना ये खा सकते हैं बूढ़े हजरात भी। तो जो लोग जो है ना अभी तक नहीं ट्राई कर पाए मीठी टिक्किया को, तो ज़रूर इन मीठी टिक्किया को ट्राई कीजिएगा मेरी मान के। और बहुत मज़े की बनेंगी ये, बहुत अच्छी बनती हैं, टेस्टी होती हैं, हेल्दी होती हैं। गुड़ का मलीदा बच्चे नहीं खाते तो आप उनको मीठी टिक्कियाँ बना के दें। और इसके अंदर तिल होते हैं, तिल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है।
तो आप लोग जो है वो एक तो ये हेल्दी होती हैं, दूसरा ये कि सर्दी से थोड़ा सा बच जाते हैं हम लोग जब बहुत तेज़ सर्दी होती है। पहले बड़े बूढ़े जो होते थे ना बारिश होने का इंतज़ार करते थे, जनवरी के लास्ट में या फरवरी में ना बारिशें होती थी सर्दी की, लेकिन अब तो ये होता है कि कभी हो जाती हैं कभी नहीं होती हैं। तो बहरहाल सर्दी बहुत थी तो मैंने ये बना लिया। इसके बाद जो है दूसरे दिन का ये क्लिप है, तो दावत थी मेरे यहाँ पे। मैंने अपने दोनों देवर को बुलाया था, आसिफ तो है नहीं लेकिन मैंने काशिफ को बुलाया था, और हिरा आ गई थी, हिरा के बच्चे थे। तो बस हम लोगों ने जो है यहाँ पे खाना वगैरह की तैयारी मैंने कर ली थी। पाए मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, और सर्दी के अंदर यही होता है कि मुझे बस यही लगता है कि मैं पाए बना लूँ, बहुत इजी रहते हैं बनाने में भी, बहुत इजी रहते हैं और फिर बरकत भी हो जाती है। बिरयानी वगैरह तो हम खाते रहते हैं, सर्दी के अंदर ज़्यादातर लोग अवॉइड ही कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि घर में या फिर आने वालों में से किसी गेस्ट की कोई तबीयत ख़राब होती है, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, नुकसान नहीं देते। और इसके अंदर जो मैं हर्ब्स डालती हूँ ना उसकी वजह से ये जल्द हज़म हो जाते हैं। तो जिनको भी मेरी अगर ये रेसिपी देखनी है ना पायों की, तो मेरी लेफ़्ट ओवर जितनी भी पाए की व्लॉग्स हैं, आप जाके उसके अंदर प्रॉपर रेसिपी है पाए की, तो आप लोग ज़रूर देखें कि मैं इसके अंदर जो है दम पे कौन से मसाले डालती हूँ जिनकी वजह से ये जल्दी से हज़म भी हो जाते हैं। क्योंकि पाए जो होते हैं वो बहुत सारों को बदहज़मी कर जाते हैं रात में अगर लेट नाइट खाएं तो इन्हें, और इसके अलावा ये हज़म नहीं होते हैं, डकारें आ रही होती हैं। तो इस चीज़ से जो आपको हज़म करने के लिए जो इंग्रेडिएंट डालना होगा ना, तो उसका सारा मैंने जो है पिछली लास्ट व्लॉग्स के अंदर मेरी पाए की रेसिपीज़ हैं, 2-3 व्लॉग्स हैं, मीना की बर्थडे है उसके अंदर प्रॉपर मैंने रेसिपी दी थी। तो आप लोग उधर जाके जो है ये रेसिपी देख लीजिएगा, बहुत मज़े के ये पाए बने थे। और यहाँ पे हिरा जो है वो इंजॉय कर रही थी डिश को, तो डिश जो है वो इतनी गर्म हो रही थी ना, उनके हाथ इतने ठंडे यख हो रहे थे। हमारा घर जो है ना लाउंज एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। इनमें डक के अंदर जो है ना खिड़की है जो कि मैंने ओपन रखी हुई है, ताकि ये कि जो भी गैस है या फिर चूल्हे की जितनी भी गर्माई वगैरह होती है, पकाने की जो भी स्मेल होती है वो वहाँ से निकल जाती है। तो उसके अंदर से हवा बहुत तेज़ आ रही होती है, क्योंकि रुख जो है ना वो सर्दी के अंदर सीधा इधर ही हो रहा होता है हवा का, तो हवा जो है ना यहाँ तक आ रही होती है। और ये पूरा एरिया जो है सुबह में तो इतना ठंडा यख हुआ हुआ होता है सिर्फ एक इस विंडो की वजह से, लेकिन ये कि इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ जो है ना खाना लग रहा है और हम लोग खूब बातें भी करते जा रहे थे और खाना भी लगा रहे थे। बहुत मज़ा आता है जब कोई आ जाता है तो। जी हाँ, तो पाए डिश ही ऐसी है कि आपको सबके साथ बैठ के मज़ा आता है खाने में ही, और ये अकेले बिल्कुल इंजॉय करके मज़ा नहीं आता। तो हमें तो यही होता है कि हम जब पाए बनाएं तो किसी ना किसी गेस्ट को बुला लें और खूब इंजॉय करके खाएं। तो बस अल्लाह ताला सबके दस्तरखान पे इसी तरीके से बरकतें दे, रौनकें दे, सबके दिलों में आपस में मोहब्बतें कायम रखें। तो आप लोग भी आमीन और माशाल्लाह बोल दीजिएगा, और अल्लाह ताला सबके खानों में बरकत दे। तो यहाँ पे जो है मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।